हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज लेसन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 6B। ओके, सो एक्सरसाइज 6B को मैं ये खास ध्यान रखना कि क्वेश्चन को लेके साथ में बैठना, दैट मीन्स टेक्स्ट बुक को साथ में लेके बैठना, सो दैट अंडरस्टैंडिंग कर पाओ कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा। ओके, सो हम पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 36% ऑफ अ स्टूडेंट इन द स्कूल आर गर्ल। यानी सर मुझे इतना तो पता चल गया कि टोटल कितने होंगे, तो 100% लोग होंगे, जिसमें से सर कुछ बॉयज़ होंगे एंड कुछ गर्ल होगी। सर अगर मैं गर्ल की बात करूँ तो गर्ल जो है वो 36% है, तो मुझे बताओ बॉय कितने होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 100 में से अगर मैं 36 माइनस करता हूँ, 60, ओके, दैट इज़ नथिंग बट 64 परसेंटेज। 64% कौन होंगे? बॉयज़ होंगे। बोलो क्लियर। एंड यहाँ पे अपने को दे दिया है कि नंबर ऑफ बॉय दे दिया है। ओके, नंबर ऑफ बॉय दे दिया 1440। बोलो डन, क्लियर। सो यहाँ पे मुझे ये नहीं पता है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं लिखूंगा x। सर बोलो क्लियर। दो ही बार। हाँ, यहाँ पे 1440। बोलो डन। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? x। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि स्टूडेंट कितने हैं, तो x का वैल्यू मुझे निकालना है। बोलो क्लियर इतना। सो अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि इधर 64% ऑफ टोटल स्टूडेंट क्या है? बॉय तो है। बोलो डन। और बॉय का कितना दिया है? बॉय है 1440। 64% का मतलब क्या? 64/100 इंटू एक्स। बोलो क्लियर इतना। सर अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर 1440 इंटू 100 डिवाइड बाय 64। बोलो डन इतना 4। ओके, तो यहाँ पे 64 को कटिंग करेंगे, तो 64 को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे 4 1 जा 4। सर यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 24 और यहाँ बचेगा 0। सर यहाँ पे 4 4 जा 60, सर 4 9 जा 36, 0। बोलो डन यहाँ पे। सर यहाँ 2 2 जा, यहाँ पे 2 45 जा। बोलो डन यहाँ पे 2 1 जा 2 5 0। बोलो डन यहाँ पे। सर इधर मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू 45 इंटू 50। सर यहाँ पे अगर बात करें तो 0 है सिटी 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। सर यानी पता चला इतना कि सर ये जो है ना टोटल जो स्टूडेंट थे क्लास में कितने थे? 2250 थे। उसमें से बॉयज़ कितने थे? तो 1440। अगर गर्ल्स पूछा होता तो मैं क्या करता? टोटल में से, ठीक है ना। अगर समझो कि गर्ल पूछा होता तो मैं क्या करता? 2250 में से 1440 हटा देता, तो इधर कितना आ जाता है सर? यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, सर यहाँ पे 8। सो 810 जो होते वो गर्ल्स होते। ओके, सो नेक्स्ट नंबर जो लेते हैं हम, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे फोकस करना। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? गीता जो है वो सेव करती है। ओके, जो सेव करती है वो है 18% है। ओके, टोटल सैलरी में से। और स्पेंड जो करती है ना, स्पेंड जो करती है वो 10250 खर्चा करती है। बोल, पता चला इतना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेव जो करती थी 18% करती थी, तो स्पेंड जो करती थी बाकी का स्पेंड करती होगी कि नहीं करती होगी? पता चला। देखो एक सिंपल सा चीज़ है कि क्या होता है ना, टोटल इनकम आया, टोटल इनकम में से 2 चीज़ होगा, या तो तुम बचाओगे या तो तुम खर्चा करोगे। बोलो हाँ है ना। सो 100% इनकम था तुम्हारा, उसमें से सेविंग की 18%, तो स्पेंड कितना करे होंगे? 100 में से 18 क्या होगा? दैट इज़ नथिंग बट कितना आ जाएगा? 782। बोलो इतना पता चला। सो अब यहाँ पे मैं बात करूँगा तो सर ये वाला सीन हो गया। अब यहाँ पे मुझे दे दिया है 10250 स्पेंड करते थे। ओके, सो मैं इधर बोलूँगा लेट मंथली इनकम, अपने को पता नहीं है तो मैं लूँगा ₹x। बोलो डन। सो स्पेंड, ये स्पेंड का है,
स्पेंड परसेंटेज कितना है, 82% है। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 82% ऑफ टोटल इनकम, है ना। वो क्या हो जाते थे, खर्चे हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे, स्पेंड कितने होते थे, 82% स्पेंड हो जाते थे ना, कितने का, टोटल का। टोटल यहाँ पे क्या है, तो सर टोटल है एक्स का, तो हमारे पास कितना रहता था सर 10250। सो सर मैं इधर लिखूँगा स्पेंड 10250, सर 82% यानी 82/100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, बोलो डन। सर एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे 10250 इंटू 100 डिवाइड बाय 82, बोलो क्लियर इतना। सो यहाँ पे एक्स को सॉल्व कर देना एंड तुम्हारा जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा और ये बताएगा कि टोटल मंथली इनकम इतना था। देखो ये क्वेश्चन में हुआ क्या है समझना एक बार, जस्ट फिर से मैं शॉर्ट में रिकैप बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि 18% उसका है ना, 18% सेव करती है, 100% अर्निंग था, सेव कितना करते थे, 80% करते थे, बोलो डन। 18% करते थे। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ स्पेंड जो है, स्पेंड कितना होता होगा, तो 100 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा 82%। अब यहाँ पे क्या बोला 82% किसका, तो सीधी सी बात है टोटल का, तो मैं लिखूँगा 82% ऑफ टोटल, है ना, वो कितना है, तो दैट इज़ 10250 दे दिया। बोलो डाउन, कितना हम खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं 10250, तो वो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज किसका होगा, टोटल परसेंटेज होगा। देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे 70% है, तो 70% किसका है, तो ऑफ टोटल मार्क्स क्या है ना। जैसे अगर समझो कि मैं बोलता हूँ टोटल मार्क्स जो है तुम्हारा, ये टोटल मार्क्स तुम्हारा 100 है, तो तुम्हारे मार्क्स कितने आए होंगे, 70 मार्क्स आए होंगे। समझे कि नहीं मेरी बात को, जैसे परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, ये और ये कट गया तो कितना आ गए 70 मार्क्स। समझे कि नहीं समझे, तो वो चीज़ इसके लिए हम ये इस तरीके से ले रहे हैं। बोलो क्लियर इतना। ओके, नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में इधर देखना, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40 मार्क्स टू पास। ओके, पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए, बोलो डन। राहुल को मिले, समझना ध्यान से, राहुल को मिले 178 मार्क्स। ओके सर 178 मार्क्स उसको मिले, बट तकलीफ ये हुआ बेचारा फेल है, कितने मार्क्स से फेल है, 32 मार्क्स से फेल है। बोलो डन। इधर मैं लिखता हूँ मार्क्स बाय विच ही फेल, वो कितने मार्क्स से फेल हुआ, 32 मार्क्स से फेल हुआ। अब मुझे बताओ यानी पासिंग कितना होगा, तो सर अगर राहुल 178 के साथ 32 और ला दिया होता, बोलो डन, तो वो पास हो गया होता, यानी 210 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो पता है चला इतना। ओके, अब मुझे इधर पूछा है कि टोटल एग्ज़ाम व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। सो मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है टोटल मार्क्स, सो मैं बोलूँगा लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। अब ये 40% किसका होगा, टोटल मार्क्स का होगा कि नहीं होगा, ओए पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग परसेंटेज कितना है 40%, तो 40% ऑब्वियस सी बात है टोटल का ही होगा, तो 40% ऑफ एक्स किसका, 40% ऑफ एक्स कितना आ रहा है, इधर कुछ दिया है अपने को वैल्यू, नहीं दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे वैल्यू अपने ने बोल दी है एक्स का पास होने के लिए 210 ये दे दिया है। सर हमने यहाँ पे वैल्यू 210 को लिख देंगे, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 210, सर एक्स इज इक्वल टू 210 इंटू 100 डिवाइड बाय 40, बोलो क्लियर। सर 0 0 कट, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 1 जा, सर 0 2 5 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 एंड 5, यानी सर टोटल 525 मार्क्स का एग्ज़ाम था, उसमें से पास होने के लिए 40% चाहिए था, और वो 40% कितना है 210, बोलो डन इतना। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 8% ऑफ अ स्टूडेंट इन द स्कूल रिमेन एब्सेंट ऑन अ डे इफ़ 1633 अटेंड। समझना, मैं एब्सेंट परसेंटेज की बात करता हूँ, एब्सेंट कितने लोग थे, 8% थे,
8%. ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे अटेंड कितने किए? 1633. अटेंड किए 1633। बोलो डन। कहीं ना कहीं मैं बात करूँगा तो अटेंडेंस का अगर मैं परसेंटेज में पूछूँ, अटेंड का परसेंटेज पूछूँ तो क्या होगा? 100 में से 8 माइनस होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ सर 92%। क्या बोला मैंने? 92%। किस में से? टोटल स्टूडेंट में से। ओके वो कितने लोग हुए? अटेंड हुए। पता चला 92% प्रेजेंट, यानी क्या? 92% प्रेजेंट टोटल में से हुआ। बोलो डन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। ओके सो मैं बोलूँगा सर 92% एंड डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे? 1633। बोलो डन। यहाँ पे सर x इज इक्वल 1633 इंटू 100 डिवाइड बाय 92। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ सर 2 कितना आ जाएगा? 2 4 ज़ाइड 1 2 6 ज़ा 12 2 5 0 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 25 ज़ा। बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे इसको कटिंग करना पड़ेगा अपने को। सो यहाँ पे कट करके तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना। बोलो डन। यहाँ पे ओके सर यहाँ पे टेबल ले लेना, जो भी करना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, आई थिंक सो तुमको आ जाएगा। बोलो इतना डन क्लियर। सो अपने को पता चलेगा कि यहाँ पे कितने जो स्टूडेंट थे वो टोटल स्टूडेंट थे। बोलो डन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को पता चलेगा। इतना क्लियर ना? डन। ओके सो चलो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, कैलसी में सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ 1633 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 23। सर यहाँ पे 1775। सर यहाँ पे 1775 टोटल स्टूडेंट थे, उसमें से अटेंड कितना किए थे? 1633। अगर मुझे एब्सेंट स्टूडेंट चाहिए तो एब्सेंट स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 1775 माइनस 1633। बोलो डन। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे वैल्यू 5 में से 3 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 17 में से 16 गया 1। सो 142 स्टूडेंट मेरे जो थे वो एब्सेंट। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अपने आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना? इंक्रीज कर रहा है, कितने से इंक्रीज कर रहा है? 14% से। इट बिकम वो कितना हो जाता है? 1995। अब समझना, अपने को पता होना चाहिए कि सर जब भी हमको इंक्रीजिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 100 प्लस इंक्रीजिंग परसेंटेज डिवाइड बाय 100 होता था। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा ये जो x है वो ओरिजिनल प्राइस बताता था। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x, ऐसे हमने सम्स ऑलरेडी किए हुए थे, ठीक है? उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x ब्रैकेट में 100, 14% से इंक्रीज़ हुआ तो 14 डिवाइड बाय यहाँ पे 100 है। इंक्रीज प्राइस दे दिया गया है 1995 दे दिया गया। बोलो डन। यहाँ पे सर 1995 इज इक्वल टू 114x डिवाइड बाय 100। बोलो क्लियर इतना? सर x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 1995 इंटू 100 डिवाइड बाय 114 आ गया। बोलो क्लियर यहाँ पे? सर इसको कैंसिल आउट करना और कटिंग करने के बाद यहाँ पे अपने को फाइनल आंसर लिख देना। बोलो डन। सो ये मेरा फाइनल आंसर दे देगा। जस्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना इंक्रीजिंग प्राइस का, वो माइंड में सेट होना चाहिए। अगर तुमने इसके पहले का लेक्चर ऑब्जर्व नहीं किया है तो उसको जस्ट ऑब्जर्व करो कि ये फॉर्मूला कैसे लगता था। चलो सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूँ तो डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, कितना परसेंट से डिक्रीज़ कर रहा है? तो सर डिक्रीज़ जो हो रहा है वो 6% से हो रहा है और डिक्रीजिंग वैल्यू भी दे दिया 1551 दे दिया। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिक्रीजिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 100 माइनस डिक्रीजिंग परसेंटेज डिवाइड बाय 100। सर इधर मैं बोलूँगा लेट
द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। बोल डन। तो रुपीज़ एक्स लिख दिया। सर डिक्रीजिंग वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है 1551, ये आएगा एक्स ब्रैकेट 100 माइनस 6 अपॉन 100 आ जाएगा। सर यहाँ पे आ जाएगा 1551 इज इक्वल टू एक्स इंटू 94 अपॉन 100। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा 1551 इंटू 100 डिवाइड बाय 94। बोलो क्लियर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स। सो एक्स का वैल्यू कटिंग करके सॉल्व करके तुमको इधर फाइनल लिख देने का है। ये तुम्हें बताएगा ओरिजिनल प्राइस का वैल्यू ये था। बोलो डन इतना। ओके सो यहाँ पे फॉर्मूला डिक्रीजिंग प्राइस की जब भी बात हो सो डिक्रीजिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 100 माइनस डिक्रीजिंग परसेंटेज लिख डालना। सर नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो रीन्यू ने रिड्यूस किया उसका वेट बाय 15%। सर यहाँ पे क्लियर हो गया कि रिड्यूस की बात चल रही है। रिड्यूस का मतलब क्या, डिक्रीज़ की बात चल रही है। डिक्रीज़ कितने से हो गया, 15% से हो गया। सो मैं डायरेक्ट लिखूँगा सर रिड्यूस वेट इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 100 माइनस डिक्रीजिंग परसेंटेज डिवाइड बाय 100। बोलो क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि सर ये जो एक्स है ना वो क्या बता रहा होगा, तो टोटल वेट बता रहा होगा। बोलो डन। ये वाला एक्स क्या बता रहा होगा, टोटल वेट। बोलो डन इतना। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल वेट यानी मैं इसको बोलूँगा कि लेट अर्लियर वेट। बोलो डन। अर्लियर वेट कितना था, ओके सॉरी यार अर्लियर यानी स्टार्टिंग वाला मैं बोलता हूँ लेट ओरिजिनल वेट। बोलो डन कि इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ एक्स किलोग्राम। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, समझना मेरी बात को। पहले उसका एक्स किलोग्राम वेट था, फिर उसने क्या किया ना 15% वेट को डिक्रीज़ कर दी। 15% वेट को डिक्रीज़ कर दी ना तो उसका वेट हो गया 52.7 किलोग्राम। बोलो पता चला। सो यहाँ पे ये जो है ना 52.7 किलोग्राम हो गया। तो अब जस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करना 52.7 इज इक्वल टू एक्स 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100। सर इधर क्या आ जाएगा एक्स इंटू 85 डिवाइड बाय 100। बोलो क्लियर इतना। सर 5 2 0 5 1 3 5 7 सर इधर क्या हो जाएगा 17x अपॉन 20। सर इसको लिख सकते हैं 527 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर आएगा 1 0। सर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 527 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 एंड इधर आएगा 17। बोलो क्लियर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ द एक्स आ जाएगा। सर 0 0 कट कर देंगे। बोलो पता चला यहाँ पे। एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर देना, यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। बोल रहा यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 17 3 51 1 17 1 17 31 2 62 किलोग्राम। यानी जो उसका ओरिजिनल वेट था कितना था 62 किलोग्राम। बोला आई थिंक सो डन ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दो कैंडिडेट है कंटेस्ट एंड इलेक्शन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 58%। ए समझना मुझे पता नहीं है यहाँ पे टोटल वोट कितना है। सो मैं बोलूँगा लेट नंबर ऑफ वोट इज इक्वल टू एक्स। ओके एक कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया 58। सो वन कैंडिडेट गेट कितना 58% एंड वॉन द इलेक्शन बाय द मार्जिन ऑफ 2560 वोट। यानी इसके अंदर ये बता रहा है फॉर एन एग्जांपल ये जो बंदा जो है ना वो वोट जीता है, ये क्या हुआ इसने जीता है डन कि बाई कितने से, तो बाय 2560 वोट से। बोलो पता चला। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सर यहाँ पे उसको कितना वोट मिला होगा, ही सिक्योर टोटल वोट 58% मिल रहा होगा। 58% किसका, टोटल वोटिंग का 58% उसको मिला। सो 58% यानी डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा। बोलो पता चला। ओके अब यहाँ पे डिफरेंस बोला है, क्या बोला है डिफरेंस। अब समझना मेरी बात को, वोट्स सिक्योर बाय अदर कैंडिडेट
अदर कैंडिडेट। ओके सर, सीधी सी बात है, पहले टोटल एक्स लोग थे, उसमें से 58/100 एक्स में हटा दूंगा, तो इधर वॉट कितना मिलेगा सर? ये आ जाएगा 100, ये आएगा 100x माइनस 58x। सर दोनों को माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा 42x/100। बोलो क्लियर इतना? अब क्वेश्चन में मुझे बोला है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो दिया है 2560। पता चला? अब मुझे बात बताओ, जीतने वाला बड़ा होगा कि हारने वाला? जीतने वाला। तो विन किसने किया है? तो सर विन इसने किया है। बोलो डन। लूज़ किसने किया है? तो इसने किया है। तो विन का वैल्यू कितना है? तो 58/100 है। सर इधर लिखूँगा 58/100x। सर लूज़ कितने ने किया है? 42x/100। सर दोनों के बीच में माइनस, ये आया 2560। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये आएगा 100। सर यहाँ पे 58x माइनस 42x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सर 16x/100। सर इधर आ जाएगा 2560, यहाँ पे आएगा 2560। सर मुझे x का वैल्यू चाहिए, सो x का वैल्यू क्या आएगा? 2560 × 100 डिवाइड बाय 16। 16 जा 256 और 0 ऐसे इज। सर x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16000। यानी ये बता रहा है x क्या था? टोटल वोट था। सो कितने लोगों ने वोट किया? 16,000 लोगों ने वोट किया। बोलो पता चला? सो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट। जो टोटल वोट हुआ वो कितना हुआ? 16,000। बोलो क्लियर इतना? सो इसको मैं एक बार फटाफट शॉर्ट में रिकेप करवाता हूँ। इधर शॉर्ट में रिकेप करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है ना, दो बंदे थे, एक ये बंदा और एक ये बंदा। बोलो डन इतना? एक लॉजिक समझो, टोटल वोट 100% मिले होंगे। बोलो हाँ या? टोटल वोट 100% मिले होंगे। इसमें से दो ही लोगों को वोट मिले, एक को मिला 58%, तो दूसरे को मिला होगा 42%। मानते हो कि नहीं मानते? उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। एक को 58 मिला तो दूसरे को मिला 42% मिला। अब मुझे बताओ, ये 58%, 42% ये किसका? 58% किसका मिला होगा? टोटल वोट का। नहीं समझे लॉजिक? देखो ये प्रैक्टिकली समझो। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है ना? 10 चॉकलेट है, तुमने बोले सर 50% चॉकलेट है ना, मैंने खा लिया। इसका मतलब क्या होता है? तुम ये बताना चाह रहे हो 50% ऑफ 10 चॉकलेट। 10 चॉकलेट का मतलब ये कहीं ना कहीं टोटल चॉकलेट है। बोलो पता चला इतना? सर 50% यानी 50/100 आ जाएगा। बोलो डन। ऑफ यानी मल्टीप्लाई 10 ऐसे इट इज। सर ये कट 2 और ये 5, तो ये पता चला सर 5 चॉकलेट। बोलो इतना पता चला? क्लियर? तो सर यही सेम कंसेप्ट लेके हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो ऑलवेज मैंने अभी भी बताया, तुम बोलते हो तुम्हारे स्कूल में मार्क्स 70% आए या 80% आए, तो किसके बेसिस पे बोलते हो? टोटल मार्क्स तुम्हारे कितने? 70% जो है ना, 70% है ना, वो किसके बेसिस पे बोलते हो तुम? टोटल मार्क्स के बेसिस पे बोलते हो। सीधी सी बात है ना। अब बताओ, इधर 58% बोला है कि वोट मिला है, तो 58% किसके बेसिस पे होंगे? तो टोटल वोट के हिसाब से होंगे। टोटल वोट का 58% इसको मिला है। पता चला इतना मैंने क्या बोला? सो अब मुझे यहाँ पे मैंने बोला कि टोटल जो है ना वो x था, टोटल जो वोट किए वो कितना है? x है। सो 58% किसका होगा? तो ऑफ x का होगा। 42% भी किसका होगा? ऑफ x का होगा। 52% यानी 52/100 और x होगा। 42% यानी 42/100 और x होगा। बोलो डन। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है? 2560। देखो ध्यान से देखोगे ना, तो ये तुम्हारे डायरेक्ट मैंने ये ला के दे दिया। पता चला? डन। तो ये अंडरस्टैंडिंग खास करना कि ये कैसे किए, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए ये सब मैंने साइड में लिख के दिया। बोलो क्लियर इतना? बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे।